आज मैं आप सबको मेरी कथा सुनाती हूँ, यानी कि लक्ष्मी माता की कथा। आप सब लोग इस कथा को पूरी सुने, जिससे आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे और मेरी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहेगी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से मैं उसके सामने प्रकट हो जाती और चली जाती। एक दिन मैंने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आपको बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो माता लक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू जा और लक्ष्मी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर आई। तब तक मैं पीपल के पेड़ से निकलकर आ गई और कहने लगी, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और हम दोनों पक्की सहेली बन गए। मैंने उसको खाने का न्योता दिया। घर जाकर उस लड़की ने अपने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उस लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाना, पर घर को भी संभाल कर जाना। जब वो मेरे यहाँ जीमने आई तो मैंने उसे शाल ओढ़ने के लिए रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन उसके सामने पेश किए। जब वह जीम कर जाने लगी तो मैंने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने चलूँगी। तब उस लड़की ने कहा, आ जाइए। वह लड़की घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उस लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, परंतु तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी ने मेरा इतना स्वागत और सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं, परंतु मैं उसे कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। तब लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके मेरा नाम लेकर और लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान भी दे। सारी चीज़ें लेकर उसने बहुत तैयारी करी। तब उसने गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे मैं आ गई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब मैंने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर मैं चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी करी। जैसी खातिरदारी मैंने करी थी, ठीक वैसी ही उसने भी करी। मैं उस पर खुश होकर बैठ गई। उस घर में खूब रुपया और खूब सारी धन दौलत हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वो चली गई। मैं नहीं गई और चौकी पर ही बैठी रही। मैंने उसको बहुत सारी धन दौलत दी। जैसा मैंने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे ही तुम सबको भी मिले। ये कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और आप सबके परिवार के घर धन और धान्य से भरे रहें। आपको पीहर में सुख मिले, ससुराल में आपसी प्रेम मिले, बेटे पोते की तरक्की हो और आप सब हमेशा खुशहाल रहें। आप सबके कष्ट दूर हो, दरिद्रता दूर हो, सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें।